हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस। मेरा नाम राजकुमार सोनी है। जैसा कि पहले अर्लियर वीडियो में अपन ने डिस्कस किया कि इस चैनल पर आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। आज हमारा टॉपिक है वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस बेसिकली बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर, ये जो मैं सिलेबस अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये एमजीएसयू को लेकर डिस्कस कर रहा हूँ। बीएससी फर्स्ट ईयर में बेसिकली अपन को 3 पेपर पढ़ने पड़ते हैं। इसमें पहला पेपर आपका ग्रुप का होता है और मैट्रिक्स का होता है। सेकंड पेपर आपका डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस का होता है। और थर्ड पेपर आपका वेक्टर कैलकुलस और 3D का होता है। तो इसी में से एक पेपर अपना वेक्टर कैलकुलस में आज शुरू करने जा रहा हूँ। वेक्टर कैलकुलस शुरू करने से पहले जो अपन ने इसके इसके बारे में जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो 12th में अपन ने पढ़ी है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि वेक्टर क्या होता है और इसमें अपन को पढ़ना क्या क्या है, वो चीज़ देख लेते हैं। तो बेसिकली वेक्टर कैलकुलस में अपन को कुछ कंसेप्ट पढ़ने हैं, जिसमें पहला कंसेप्ट अपने पास आता है स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कोई वेक्टर फंक्शन आपको दे रखा होता है उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, कोई वेक्टर फंक्शन आपको दे रखा है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ें सीख लेंगे। उसके बाद 3 मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम इसमें आपको पढ़नी है, जिसमें गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम है, स्टोक थ्योरम है और ग्रीन की थ्योरम है। तो आइए चलते हैं, पहले अपन सीखते हैं बेसिकली वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है। वेक्टर, जिसको व्यक्त करने के लिए क्या मापांक और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे अपन वेक्टर यानी कि सदिश राशियां बोलते हैं। और अदिश राशियां यानी जिनको स्केलर कहा जाता है, अदिश राशियां कौन सी होती है, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए अपन को केवल मापांक की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन यानी दिशा की कोई नीड नहीं होती, उन राशियों को अपन अदिश राशियां यानी स्केलर राशियां बोलते हैं। तो अब देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेक्टर है ए, जिसे व्यक्त कैसे किया जाता है, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। यहाँ पर आई जे के ये क्या है, ये कॉरस्पॉन्डिंग है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अनुदिश इकाई सदिश। ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा जेड एक्सिस है। इसके अलोंग जो मैं यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश ले रहा हूं, उसको डिनोट किया जाता है आई कैप से। वाई के अनुदिश जो इकाई सदिश लिया जाता है उसको डिनोट किया जाता है जे कैप से। और जेड के अनुदिश जो इकाई सदिश लेता हूं उसको डिनोट किया जाता है के कैप से। अब यहाँ पे एक वर्ड है यूनिट वेक्टर इकाई सदिश। इकाई सदिश किसी भी वेक्टर का कैसे निकाला जाता है, तो इकाई सदिश व्यक्त किया जाता है उसकी जो भी आप निकाल जिसका भी आपको इकाई सदिश निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, उसके ऊपर केप लगाकर उसको व्यक्त किया जाता है। इकाई सदिश बेसिकली निकाला जाता है वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, यानी सदिश अपॉन सदिश का मापांक, ये व्यक्त करता है इकाई सदिश। नाम इकाई सदिश क्यों पड़ा, इसका यूनिट वेक्टर क्यों पड़ा इसका नाम, क्योंकि इसका मान क्या होता है, यूनिट होता है, इसलिए इसे अपन यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो बेसिकली आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर्स होते हैं। और अपन ने वेक्टर और स्केलर के बारे में 12th में जो बेसिक पढ़ा कि दो वेक्टर आपको दे रखे होते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, वो भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं। मान लो एक मेरे पास दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर जो है A1 आई, A2 जे, A3 के, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर B1 आई, B2 जे, B3 के। अब आपको कहा जाए कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए, A डॉट B। ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो 12th में अपन पढ़ चुके हैं, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये चीज़ आपको आनी चाहिए। फिर भी अपन वेक्टर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए बेसिक बेसिक चीज़ें वेक्टर में क्या है और क्या अपन को आगे नीड होगी, वो मैं पहले आपको इस वीडियो में बता दूँ, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में बार बार मेरे को ये चीज़ें बतानी ना पड़े आपको। A डॉट बी कैसे निकाला जाएगा, A1 आई, A2 जे, A3 के डॉट B1 आई, B2 जे, B3 के। डॉट प्रोडक्ट में अपन को पता है A डॉट बी कैसे डिफाइन होता था, A डॉट बी डिफाइन होता है अपना A का मापांक, B का मापांक, कोस ऑफ थीटा। थीटा क्या है, बेसिकली A और B के बीच का एंगल। तो A डॉट बी कैसे डिफाइन होगा, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, ये मेरे को देगा A डॉट बी। A डॉट बी को
डॉट प्रोडक्ट या फिर अदिश गुणा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका आउटपुट मेरे को क्या मिला है, एक स्केलर क्वांटिटी मिली है, एक अदिश मिला है, इसलिए अपन इसको डॉट प्रोडक्ट या फिर अदिश गुणा बोलते हैं। कैसे आया ये चीज? क्योंकि अपन जानते हैं दो वेक्टर का डॉट क्या डिफाइन करता है, ए बी कोस थीटा। ठीक है, यहां मैं करूंगा आई का आई के साथ डॉट कर रहा हूं, सेम डायरेक्शन में, इनके बीच में एंगल क्या है, 0। यहां पुट करूंगा कोस 0 की वैल्यू होती है 1, यानी कि आई डॉट आई मेरे को वैल्यू देगा 1, जे डॉट जे वैल्यू देगा 1, के डॉट के मेरे को वैल्यू देगा 1। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर है, तो आई का मापांक 1, आई का मापांक 1, दोनों सेम डायरेक्शन में, बीच में एंगल 0, कोस 0 की वैल्यू 1। इसके अलावा यदि मेरे को निकालना हो आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई डॉट जे की वैल्यू 0, 0, 0। क्यों? क्योंकि आई और जे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है, और कोस 90 इक्वल टू 0, इसलिए इनका बाकियों के साथ मैं डॉट करूंगा, मेरे को 0 मिलेगा। केवल क्वांटिटी मेरे को मिलेगी जब आई का आई के साथ डॉट होगा, जे का जे के साथ डॉट होगा, के का के के साथ डॉट होगा। ये डिफाइन होता है मेरा ए डॉट बी। सिमिलर वे में यदि मैं क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करूं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करूं, तो अपन को पता है ए क्रॉस बी कैसे डिफाइन होता है, ए का मापांक बी का मापांक। अब इसको अपन बोलते हैं वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों बोला जाता है ये वेक्टर प्रोडक्ट? यहाँ पे साइन थीटा है। अगर केवल इतना ही होता तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये भी मेरे पास अदिश क्वांटिटी है, ये भी अदिश क्वांटिटी है, तो इसको सदिश गुणा क्यों बोलते हैं अपन? लेकिन इसके साथ एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी और आती है एन कैप। एन कैप क्या है आगे चलकर मैं बताऊंगा। बेसिकली एन कैप आपको बताता है वो यूनिट वेक्टर जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ कैसे डिफाइन करूंगा मैं, ए क्रॉस बी सारणिक मान से आई जे के। अब ए के जो कंपोनेंट है, आई का कंपोनेंट है A1, जे का कंपोनेंट है A2, के का कंपोनेंट है A3। सिमिलर बी दूसरा वेक्टर है मेरा बी वेक्टर, बी में आई का कंपोनेंट है B1, जे का B2, B3। इस सारणिक को अपन को सॉल्व करना है। सारणिक मैं मानता हूं कि अपन बीएससी के स्टूडेंट है, तो अपन को आती है। कैसे खोलते हैं? आई के कंपोनेंट में रो और कॉलम को हाइड कर लो, बाकी बचे उनका प्रोडक्ट A2 D3 माइनस A3 B2 माइनस J कैप A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस K कैप A1 B2 माइनस A2 B1। ये आपका देता है क्रॉस प्रोडक्ट, इसको अपन बोलते हैं सदिश गुणा। ठीक है, तो बेसिक अपन ने जो 12th में पढ़ा है, दो वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर क्या होते हैं, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया जाता है। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज और थी हमारे पास, ये तो थे दो वेक्टर का अपन ने डिफाइन कर लिया। अच्छा, इसमें मैंने क्रॉस प्रोडक्ट आपको नहीं बताया। अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो आपको, आई क्रॉस आई कैसे निकालेंगे, जे क्रॉस जे कैसे निकालेंगे, के क्रॉस के कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो वो कैसे है, वो एक साइक्लिक नियम के आधार पर निकाल सकते हैं अपन। ये बेसिकली बस आपको ध्यान रखने के लिए, बाकी फॉर्मूला यही है, भी साइन थीटा एन के आई जे के। यदि मेरे को आई क्रॉस जे की बात की जाए तो मेरे पास रिजल्ट मिलता है के, आई क्रॉस जे रिजल्ट मिलता है के। जे क्रॉस के की बात की जाए मेरे को रिजल्ट मिलता है आई, और यदि के क्रॉस आई की बात की जाए मेरे को रिजल्ट मिलता है जे। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के की वैल्यू क्या होगी? दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री, एंड साइन 0 क्या होता है? 0। देयरफॉर आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। ठीक है, और एक चीज और मैं आपको बता दूं, डॉट प्रोडक्ट में अपन को पता है ए डॉट बी की यदि मैं बात करूं तो वो बी डॉट ए के एग्जैक्टली सेम होता है, बट ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है? ए क्रॉस बी इक्वल होता है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। यानी कि यदि मेरे को आई क्रॉस जे की वैल्यू निकालनी है तो मेरे को क्या मिला? के कैप। बट यदि मेरे को जे क्रॉस आई की वैल्यू निकालनी होती तो वो क्या मिलता? माइनस का के कैप।
यानी यदि मैं इनको उल्टा कर दूं, जे क्रॉस आई निकालना हो तो माइनस का के कैप, के क्रॉस जे निकालना हो तो माइनस का आई कैप, आई क्रॉस के निकालना हो तो माइनस का जे कैप। ये मेरे पास था दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया जाता है और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया जाता है। अब मैं चलता हूं तीन वेक्टर पे। ये वैसे अभी अपन सब चीजें 12th में पढ़ चुके हैं। ये चीज देखी होगी आपने, बॉक्स प्रोडक्ट बोलते थे इसे, या फिर अदिश त्रिक गुणा बोलते थे। ठीक है, डिफाइन कैसे होता था ये डिफाइन होता है मेरा ए डॉट बी क्रॉस सी, जहां पर ए बी सी तीनों क्या है आपके पास वेक्टर है, ए भी वेक्टर है, बी भी वेक्टर है और सी भी वेक्टर है। कैसे डिफाइन होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी। अब देखिए बी क्रॉस सी क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको, इसका आउटपुट आपको मिलेगा एक वेक्टर। एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा। इसलिए इसे बोलते हैं अदिश त्रिक गुणा या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि इसका आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, एक स्केलर क्वांटिटी मिल गई है। ठीक है, ये सिमिलर होता है साइक्लिक ऑर्डर में, यानी कि बी सी ए निकालना हो, सी ए बी निकालना हो, या ए बी सी सिमिलर वे में। ये चारों क्वांटिटी आपस में सिमिलर होती है। साइक्लिक ऑर्डर में यदि मैं चलाऊं इनको तो आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका आउटपुट क्या मिलेगा मेरे को, बी डॉट सी क्रॉस ए। इसका आउटपुट क्या मिलेगा, सी डॉट ए क्रॉस बी। इसका आउटपुट ए डॉट बी क्रॉस सी। ये इनका आउटपुट है। क्यों है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होते हैं, क्रम विनिमय होते हैं। उनका ऑर्डर यदि मैं चेंज कर दूं, ए डॉट बी इज एग्जैक्टली सेम एज बी डॉट ए। ठीक है, अब एक सवाल मेरा आपसे है, मैं चाहूंगा वो कमेंट में आप मेरे को जरूर बताएं। क्या सवाल देने से पहले मैं आपको बता दूं, इसका आउटपुट मैंने आपको दिया है, क्या दिया है, ए डॉट बी क्रॉस। ठीक है, इसी को अपन ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर मेरे को ये आउटपुट सिमिलर है इसका, अगर मैं सारणी के मान में निकालना चाहूं तो पहले ए वेक्टर के कंपोनेंट, फिर बी वेक्टर के कंपोनेंट, फिर सी वेक्टर के कंपोनेंट। ए के मान लो मेरे पास तीन वेक्टर थे, ए मान लो a1 i a2 j a3 k था, तो मेरे पास पहला ए वेक्टर के कंपोनेंट क्या आएंगे, a1 a2 a3। दूसरा बी वेक्टर है, बी वेक्टर मान लो उसके कंपोनेंट क्या है, b1 i b2 j b3 k, तो इसके कंपोनेंट i j के क्या होंगे, b1 b2 b3। तीसरा वेक्टर है मेरा सी वेक्टर, c1 i c2 j c3 के, तो कंपोनेंट क्या होंगे, c1 c2 c3। ये एग्जैक्टली सिमिलर है इसके। ठीक है, अब मेरा आपके साथ एक सवाल है। क्या सवाल है कि बताइए यदि इन तीनों वेक्टर में से कोई भी दो वेक्टर सेम हो जाए, फॉर एग्जांपल ए ए बी, ए बी बी, ए बी ए, तो इसका आउटपुट क्या होगा, ये मैं चाहता हूं कमेंट करके आप बताएं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया। एक आपके पास और था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्या था, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, दो तरीके से डिफाइन था, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसका आउटपुट क्या होता है ये भी कमेंट में मेंशन करके मुझे बताएं। अब देखिए, जो वेक्टर का बेसिक था अपन ने यहाँ पे देखा। अब आगे चलकर अपन इसका पहला लेक्चर शुरू करेंगे, जिसमें अपन को क्या देखना होगा, स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है। कोई भी वेक्टर फंक्शन आपको दे रखा होता है, उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, उनका इंटीग्रेशन वगैरह, ये सब चीज़ें अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो अपना बेसिकली रहेगा वेक्टर के डिफरेंशिएशन के बारे में। ये दो सवाल मैं चाहूँगा कमेंट में आप जरूर इनका उत्तर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।